नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम फ्लावर से रिलेटेड टर्म देख रहे हैं। देखो अभी हम फ्लोरल वर्ल्ड पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, लेकिन अभी जो पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन इससे भी डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तीन प्रकार के सिमेट्री होते हैं फ्लावर में। एक तो होता है असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। और एक होता है जाइगोमॉर्फिक, ठीक है ना। समझो एक एक करके सारी बातें। अच्छा, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का अपना सिंबल भी सुना ध्यान से। एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और जाइगोमॉर्फिक को हम लोग या तो परसेंटेज से डिनोट करते हैं या तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक सर्कल देख के बीच में ऐसे एरो बना दिया हॉरिजॉन्टल, या नहीं तो सर्कल देख के इस तरीके से बना दिया और इसको केवल ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। इसको क्या कहते हैं, सर्कल दे देते हैं और इधर से भी एक लाइन, इधर से भी एक लाइन, ठीक है। चलो अब पहले हम सबका आपको मतलब सुना। देखो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो आपको, देखो मैं आपके सामने फ्लावर बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये फ्लावर है, ठीक है, ये पेडिसल है फ्लावर का, और मैं आपके सामने फ्लावर बना रहा हूँ, ठीक है। ये लो फ्लावर मैंने देखना किस प्रकार से बनाया। मतलब कि यहाँ से ये पेटल वगैरह निकला हुआ है, ठीक है। ये मैंने पेटल बनाया, ये इस टाइप से पेटल आपस में उलझे हुए हैं, ठीक है। इस टाइप से मान लो ये पेटल है, ठीक है। ये मान लो नीचे सेपल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस टाइप से। और बाकी इसमें एंड्रोसम गार्निसम वगैरह जो होंगे सो अंदर इस टाइप से होंगे, ठीक है। मान लो अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसे दिखाऊं, इससे दिखाता हूँ। अब भाई देखो, आपको पता है कि इसमें ये क्या है, ये पूरा का पूरा सर्कल है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये सर्कल का सेंटर है। आपको पता है ये जितने भी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितनी भी लाइन है ये सब रेडियल लाइन कहलाती है कि नहीं कहलाती है ना। रेडियल लाइन क्या कहलाती है, रेडियल लाइन। अब मुझे बताओ, मैं इस सर्कल में कह रहा हूं कि इसमें जितनी भी रेडियल लाइन होगी क्या वो सेंटर से पास कर रही होगी, बिल्कुल। ईच लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर कॉल्ड एज रेडियल लाइन इन अ सर्कल या फिर एनी सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके ऊपर आप एक सर्कल एज्यूम करो, ये पेटल जहां पे है इसके ऊपर आप एक सर्कल एज्यूम करो, कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे कई सारे रेडियल लाइन है, ये हैं यूं यूं कई सारे रेडियल लाइन। अब मुझे हर बच्चा सोच के बताओ, क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी रेडियल लाइन है, अगर है तो कितना है, कितना रेडियल लाइन है जिससे अगर आप इस फ्लावर को उस लाइन के थ्रू काटो, पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर आप उस लाइन के थ्रू काटो तो वो फ्लावर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। कितने लाइन है, सब लोग सोच सोच के बोलो। अतीक तुम्हारा क्या ख्याल है, यहाँ कितने लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर की जो है वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। एक भी वैसा लाइन नहीं है, ठीक है, तुमको एक भी लाइन नहीं दिखता। रिभा, एक भी लाइन नहीं है। एक भी लाइन नहीं है। राजश्री, नहीं सर, नहीं होगा, एक भी नहीं है। अभिषेक, नो सर, एक भी नहीं है। इसका मतलब ये फूल पता है कैसा है, ये फूल आपका यूं मान लो कि इस टाइप से, फॉर एग्जांपल, मतलब कि एक पर्टिकुलर शेप में इरेगुलर मैनर में इस टाइप से। अब इसको हम किधरों से काटेंगे टू इक्वल हाफ में डिवाइड ही नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे फूल को कहते हैं असिमेट्रिकल। मतलब नो एनी लाइन
passing through the center can divide the flower into two equal half. एक भी ऐसा लाइन नहीं जो फ्लावर को इक्वल हाफ में बांट सकता है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताता हूँ, शायद आपने ना देखा हो। काना प्लांट, वो कैसा होता है? असिमेट्रिकल। उसका फ्लावर कैसे होते हैं? असिमेट्रिकल फ्लावर। बोलो ना। अब मैं आपके सामने एक फ्लावर बना रहा हूँ और आपको पहचानना है क्या इसमें सिमेट्री है, और है तो कितने लाइन है, या फिर सिमेट्री नहीं है। ये मान लो फ्लावर का पेडिसल है, ओके, ये फ्लावर का पेडिसल है। और अब मैं आपके सामने बना रहा हूँ क्या? सेपल देन पेटल, ठीक है। तो 3D में समझने का प्रयास करना, ठीक है। रुक जाओ, ये डायग्राम गलत हो गया, ये उधर वाले का डायग्राम बना दिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट। थ्री डी में समझने का प्रयास करना है इसको, ठीक है। थ्री डी में समझने का प्रयास करो। मान लो कि ये डंठल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से 5 गो पेटल लगे हुए, ठीक है ना। मान लो 5 गो पेटल यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग में से सब लोग बताइए इसमें कितना लाइन है जहां पर कि हम फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। रिभा सबसे पहले बताएगी यहाँ कितना लाइन है जिस लाइन के थ्रू हम इस फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में काट सकते हैं। क्या लगता है? 3D में इमेजिन करके बताओ, 3D में इमेजिन करके बताओ। आपको मैं धतूरा फूल देखो, कितने लोग देखो धतूरा का फूल? चलो मैं एग्जांपल इमेजिन करा देता हूँ। धतूरा फूल देखे हो रिभा? नहीं देखे। हे भगवान, अगर धतूरा फूल नहीं देखे हो तो कल पहले तुम धतूरा फूल देख के आओ। भाई बचपन से हर कोई देखता है धतूरा फूल यार, शिव जी को वरना फेमस करता है धतूरा का फूल। छोड़ो, धतूरा फूल नहीं देखो तो इस फूल को देख के बताओ इसमें कितना प्लेन है। इस फूल को ही देख के बताओ, यही धतूरा फूल है। राजश्री 5। अच्छा राजश्री, क्या लगता है कितना प्लेन है जिसके थ्रू आप इस फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हो? सर सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन है। यस सर। धतूरा का फूल देखे हो? धतूरा, हाँ सर देखे हैं। सोच के बताना उसके बारे में। सिंगल प्लेन सर उसको किसी भी कितने प्लेन है ये बताओ ना। जैसे कि मान लो कि ये है, ठीक है, तो मैं इस ग्लास को 2 इक्वल हाफ में पता है कैसे कैसे बांट सकता हूँ? इधर से भी काटूंगा, इधर से भी काटूंगा, इधर से भी काटूंगा, इधर से भी काटूंगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। मेनी प्लेन, 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन। आई हैव मेनी प्लेन टू कट 2 इक्वल हाफ इनटू दिस ग्लास 2 इक्वल हाफ में बांटने के लिए। तो आपको धतूरा का फूल बांटने के लिए एक ही प्लेन दिख रहा है? नहीं सर, बहुत सारा प्लेन होगा। मेनी प्लेन। आप उस फूल को इमेजिन करके देखो। मान लो यही यही मान लो ना भाई, चलो इसी को मानो। एक पेटल यहाँ मान लो, एक पेटल यहाँ, एक यहाँ, 5 गो है, ठीक है। तो आप क्या करो ना, ये जो बीचों बीच वाला एगो पेटल है इसको बीचों से काटो, नीचे कट जाएगा। 2 पेटल इधर और 2 पेटल इधर, तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। चलो इस पेटल को इस पेटल के सेंटर से लो, इस पेटल के सेंटर से यहाँ से काटो, काटो ऐसे करके,
तो 2 पेटल इधर आ जाएंगे पूरी तरीके से, 2 पेटल इधर आ जाएंगे। फूल को कभी काट के देखना, मेरे यस पास सर समझ गए सर। फूल रहता मेरे पास तो हम बता देते। लाइट बंद कर लीजिए, समझ गए तो। मतलब आप वहां पे यू हैव मेनी प्लेन, मोर देन वन प्लेन, मेनी का मोर देन वन प्लेन, यू हैव मोर देन वन प्लेन to divide the flower into 2 equal half and each plane passing through the center. ओके, सेंटर से गुजरना चाहिए, कंडीशन है। ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब फ्लावर होगा एक्टिनोमॉर्फिक। अरे ठीक है। नाउ सेकंड, मैं एग्जांपल बता दूंगा इसके टिप के जरिए। नाउ सेकंड, आपके सामने देखो ये फ्लावर है, ठीक है, समझना ध्यान से। मैं आपके सामने फ्लावर बना रहा हूँ और मैंने इसकी मॉर्फोलॉजी मान लो इस तरीके से बनाई है। अरे यार, मैं मेरे से फ्लावर ही नहीं बन रहा यार, कैसे बनाऊं बायलेटरल? फूल वूल बनाने में थोड़ा पीछे हूँ मैं। इसको इधर से काटो, छोड़ो यार, मैं आपको डायग्राम ही इमेजिन करा देता हूँ। फ्लावर बन नहीं रहा, मैं आपको डायग्राम ही इमेजिन करा देता हूँ। आ जाओ देख लो। मैं आपके सामने एक डायग्राम बना के रख रहा हूँ, ठीक है। यूं मानो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो एक बॉडी है और ये इस तरीके का बॉडी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसमें कुछ ऐसा इसमें ये लगा रखा है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ मैंने इसमें लगा रखा है, ठीक है। नाउ आपको इस बॉडी को काटना है। छोड़ो, मैं अपने बॉडी को लेकर बता देता हूँ। मेरी बॉडी को इमेजिन करो, मेरे बॉडी जैसा कोई फूल है, ठीक है। आप मेरा देख रहे हो, ये मुंडा है ना, इधर एक हाथ है, इधर एक हाथ है, इधर एक पैर है, इधर एक पैर है, और बीचों बीच मेरा वर्टिबल कॉलम और एलिमेंट्री कैनाल वगैरह गया हुआ है, ठीक है। आप मेरी बॉडी को एज्यूम कर लो। नाउ रिबा, बताओ सबसे पहले, आप मेरे पूरी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में बांटने के लिए कितने प्लेन से काट सकते हो? मेरे इस पूरे सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन से काटोगे? बोलो। हाँ, सिलेबस कौन खत्म करेगा तुम्हारा? आपको नहीं काटेंगे फ्लावर को, आपके जैसे फ्लावर को। सिंगल प्लेन से अगर काट दोगे तो सिलेबस कौन खत्म करेगा तुम्हारा? मेरा लंग्स कटेगा, हार्ट कटेगा, इंटेस्टाइन कटेगा, स्टमक कटेगा, सिलेबस कौन खत्म करेगा भाई मेरे? ठीक है, ये बात सही है कि अगर मुझे काटना चाहो 2 इक्वल हाफ में, देयर इज सिंगल प्लेन, और वो ये वाला प्लेन है, ये वाला। अभिषेक कर रहा है सर, हम तो तैयार हैं काटने के लिए, आप बोलिए तो सही। देयर इज सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर which can divide me into 2 equal half। फिर तुम मुझे ऐसे काट दो, नहीं काटूंगा 2 इक्वल हाफ में, क्योंकि कुछ ऑर्गन मेरे बॉडी के आगे के पार्ट है, कुछ पीछे का पार्ट है। अरे भाई सिंगल प्लेन है, कोई प्लेन है ही नहीं, ठीक है। फ्लावर मेरे से वहां ऐसा बन नहीं रहा है, ठीक है, आप समझ लेना, ऐसे फ्लावर आपको नेचर में मिलेंगे। एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको रिलेट हो जाएगा। दैट मीन्स 3 सिमेट्री है, या तो फ्लावर एसिमेट्रिकल रहे, या तो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हो जाए, या तो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक हो जाए। 3 बातें हो सकती है। एसिमेट्रिकल में काना, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का मैं आपको ट्रिक के जरिए अभी एग्जांपल बताऊंगा, रुक जाओ। नाउ ये सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। एक्टिनोमॉर्फिक को मैंने एक सर्कल बना के 2 लाइन बनाया, समझ में आया क्यों? मतलब एक से अधिक लाइन है, ये बताना चाह रहा है कि फ्लावर को सर्कल एज्यूम करो और सर्कल में एक से अधिक लाइन है जो कि फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल बनाया, देयर इज सिंगल लाइन, वो लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वो लाइन वर्टिकल भी हो सकता है, बट देयर इज अ सिंगल लाइन। और इसी को हम लोग परसेंटेज से भी डिनोट करते हैं, मतलब ये लाइन है और इस लाइन के होते हुए मैंने फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में बांट दिया, तो परसेंटेज का सिंबल बन गया। समझ में आया? सिंबल को रटने नहीं है टेक्निकल, बस आपको क्या याद रखना है, देखो प्लस का कोई भी सीन आ जाए
तो आपको याद रखना है प्लस आते ही मीन्स डॉक्टर, डॉक्टर हमेशा आगे होते हैं, ए आगे होगा, समझ में आ रहा है, ए आगे होगा, डॉक्टर हमेशा आगे होगा, जेड तो पीछे होता है ना भाई, ए आया मतलब प्लस वाला सिंबल। बाकी इस सिंबल का मीनिंग क्या वो तो टेक्निकल पार्ट है भाई, वो तो याद ही नहीं रखना है, ठीक है। और एसिमेट्रिकल मतलब कोई सिमेट्री नहीं है। नाउ आपको मैं एक्टिनोमॉर्फिक और जैगोमॉर्फिक के सारे एग्जांपल एनसीईआरटी वाले बताऊंगा और कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी बताऊंगा एक ट्रिक के जरिए, और शायद नोट्स में ट्रिक लड़का लिखा भी है, देख लेते हैं एक बार, नहीं लिखा होगा तो आप लिख लीजिएगा, मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। नहीं लिखा लड़का, ठीक है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और डायग्राम भी नहीं बनाया है लड़का, कैसा है, ठीक है, मैं डायग्राम बना के भेज दूंगा, ठीक है। देखो आपके सामने कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने एक्टिनोमॉर्फिक के हैं। धतूरा है, धतूरा है, चिल्ली है, मस्टर्ड है, लिलियसी फैमिली एंड डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, मतलब एस्टेरेसी, डिस्क फ्लोरेट ऑफ एस्टेरेसी फैमिली, बताए थे, एस्टेरेसी मतलब कंपोजिटी, ठीक है, और यहाँ रे फ्लोरेट ऑफ एस्टेरेसी, ठीक है। आइए समझिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ बच्चों, ये धतूरा, चिल्ली, ये सब किसमें आते हैं, ये सब आते हैं आपके, और ये सब आता है किसमें, सोलेनेसी में, किसमें आता है, सोलेनेसी में, और ये कहाँ है, ये लिलियसी एक अलग फैमिली है, ठीक है। आप समझना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये सब किसके आ रहे हैं, जाइगोमॉर्फिक सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल है। ट्रिक बता रहा हूँ, सुना ध्यान से, चाहो तो अपने लैंग्वेज में लिख लेना नोटबुक में। मैं कह रहा हूँ कि घर में एक छोटा सा बच्चा है, सुना ट्रिक ध्यान से, घर में एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा क्या करता है, घर के गेट के पास आंगन में मान लो एक धतूरा का पेड़ लगा हुआ, ठीक है, वो बच्चा क्या करता है, जाके धतूरे के प्लांट का जो फ्रूट होता है वो कांटेदार जैसा, देखा होगा आपने, पॉइजनस होता है, उसमें जो केमिकल होता है वो हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस होता है, वो बच्चा जाके क्या करता है, वो धतूरा का वो वाला पार्ट, पॉइजनस पार्ट खा लेता है, ठीक है। अब बताओ उस बच्चे को कहाँ लेके जाओगे, बोलो, बच्चे को कहाँ लेके जाओगे, डॉक्टर के पास, कहाँ लेके जाओगे, डॉक्टर के पास। बच्चा बड़ा शरारती है, जब भी घर में माँ मिर्च का पाउडर वगैरह सूख के मतलब कि पीस के सुखा रही होती है, या फिर ऐसा कुछ मिर्च का पाउडर तैयार करना चाहती है, वो छोटा बच्चा जाके क्या करता है, उस मिर्च के पाउडर को लेके अपने पूरे फेस पे लगा लेता है और उसका आंख में जलन होने लगता है। वो बच्चा कहाँ जाएगा, बोलो, बच्चा जाएगा डॉक्टर के पास। बोलो, धतूरा हो या चिल्ली हो, वो छोटा बच्चा अपने आंख में लगाया और वो छोटा बच्चा कहाँ जाएगा, हो जाएगा डॉक्टर के पास। नेक्स्ट, मस्टर्ड, आप जानते हो इसका ऑयल बड़ा लगता है, इसका झांस लगता है अगर ओरिजिनल तेल रहा तो, ठीक है। अब मान लो कि वो छोटा बच्चा को छोटे से तेल का झांस लग गया, बच्चा रोने लगा, आप उस बच्चे को कहाँ लेके जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। ये तीनों तो क्या, उस छोटे बच्चे से मैंने रिलेट किया, जो छोटा बच्चा बड़ा शरारती है, कभी धतूरा खा लेता है, तो कभी चिल्ली खा लेता है, या चिल्ली आँख में लगा लेता है, कभी मस्टर्ड आँख में लगा लेता है, और बच्चा रोता-रोता कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। और डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर है एक्टिनोमॉर्फिक, क्योंकि प्लस का सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक। बोलो, अब समझना ध्यान से, ये लिली बेटा, ये है लिली, ये लिली का मैंने आपको आगे भी बताऊंगा इसके बारे में, सुनना। ये लिली ना, ये लिलियसी मतलब लिली, ये लिली ना पापा की प्यारी बेटी है, पापा की प्यारी बेटी है लिली, ठीक है। ये लिली पढ़ाई करती है, ये भी नीट की तैयारी करती है आप लोगों की तरह, ठीक है। तो लिली के पापा उसको बार-बार चेक करने आते हैं कि वो पढ़ाई करती है या नहीं करती है। तो लिली के पापा को लगता है कि लिली बहुत पढ़ाई करती है, लिली हद से ज़्यादा पढ़ाई करती है, दिन-रात पढ़ाई करती है। तो लिली के पापा लिली को क्या बोलते हैं, लिली बेटा तू आराम से सो ले, तू डॉक्टर बनेगी क्योंकि तू बहुत पढ़ाई कर रही है। लिली बेटा तू सोले, सोले मतलब सोले नेसी, लिली बेटा तू सोले, तू डॉक्टर तो बनेगी, लिली तू क्या बनेगी, डॉक्टर बनेगी क्योंकि तू मेहनत कर रही है लिली, तू सोले बेटा, लिली बेटा सोले। देखो, लिलियसी क्या हो गया, लिलियसी पूरा का पूरा फैमिली, सोलेनेसी पूरा का पूरा फैमिली। मगर एनसीईआरटी ने सोलेनेसी का 2 ही एग्जांपल दिया आपके लिए, धतूरा और चिल्ली, और मस्टर्ड मैंने अलग से बताया। क्या बताया मस्टर्ड के बारे में मैंने? मस्टर्ड के बारे में बताया कि बच्चा अगर आँख में मस्टर्ड का तेल लगा लेगा,
तो वो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। मैंने आपको ट्रिक बताया, आपको अच्छा लगे तो आप याद रख लेना, ठीक है। बाकी इसको मैं अलग से डील करूंगा, स्टेरेसी वाले को, रुक जाओ। नाउ ये क्या है? मटर है, बीन है, ये सब है इसमें। किसमें? जैगोमॉर्फिक में। ये है जैगोमॉर्फिक में, ठीक है। मटर है, बीन है, गुलमोहर है, केजिया है और रे फ्लोरेट है, ठीक है। अब समझो इसकी कहानी सुनो, इसकी कहानी सुनो। राजश्री तुम कोटा गए थे तो कोटा में चंबल का नाम सुने थे? हाँ सर। चंबल का एक फेमस डाकू है, कभी उसके बारे में हॉस्टल वाले भैया लोग कभी कहानी सुनाए कि नहीं सुनाए? नहीं सर। नहीं सुनाए। पुराना डाकू था, मर गया वो। गुलमोहर, बहुत खतरनाक डाकू था चंबल का। गुलमोहर उसका नाम था, बहुत खतरनाक डाकू था। चंबल नदी के किनारे जो भी आता था उसको मार देता था, और मार के उसका अंगूठा उसका अंगूठा काट के माला पहनता था, और वो गिनती गिनता था कि अब तक मैंने कितने लोगों को मारा है। इतना खतरनाक डाकू था वो। मार के अंगूठा गिनता था, अंगूठा अपने माला में लगा लेता था गिनने के लिए कि मैंने अब तक कितना आदमी मारा है। खतरनाक डाकू था, और लंबे लंबे बाल रहता था उसका, लंबा लंबा केस। केस मतलब केजिया। केस कैसा रहता था? बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा केस रखता था वो। आटा खाटा खाया पिया पर्सन था। क्यों था आटा खाटा? मटर खाता था, बीन खाता था, आटा खाटा था। अरे गुलमोहर डाकू, ये डाकू है, ये चंबल का डाकू है। कोटा में चंबल नदी चंबल नदी का डाकू है ये। केस बड़े बड़े, आटा खासा बड़ा सा। क्यों भाई? मटर खाता था वो, बीन खाता था वो। अब मुझे बताओ, ये जो डाकू है कौन है? ये डाकू, ये डाकू कभी डॉक्टर बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता भाई, कभी नहीं बन सकता। ये डाकू भी इंसान है, और इंसान है तो इंसान है तो कैसा है? इंसान को केवल एक ही सिमेट्री से आप डिवाइड कर सकते हो। हालांकि ये इंसानों में घटिया इंसान है, लेकिन है तो मैन। भले ही शैतान हो लेकिन है तो मैन, और मैन को आप एक सिंगल लाइन से डिवाइड कर सकते हो। कौन है ये? ये डाकू गुलमोहर है। ये डाकू गुलमोहर अपने बाल बड़े बड़े रखता है, अपने बाल बड़े बड़े रखता है, और ये हट्ठा खासा एकदम बड़ा सा डाकू है, क्योंकि ये खाता बहुत है। क्या खाता है ये? मटर खाता है ये, और ये बीन खाता है। इसको धतूरा नहीं खाना है, इसको चिल्ली नहीं खाना है, इसको सरसों का तेल नहीं खाना है। ये डाकू है। ये वहां के जंगलों में उगने वाले मटर खाता है, बीन खाता है। ये सरसों तेल कहाँ से बनाएगा? ये डाकू जंगल से बाहर नहीं निकलता है, नदी के किनारे ही रहता है, वहीं लोगों को मारता है ये। बाल बड़े बड़े रखता है। बोलो, ट्रिक याद हुआ कि नहीं हुआ? अब आ जाओ, काना एसिमेट्रिकल। इसका ट्रिक बताए। अरे काना है, ये आदमी कैसा है? काना है। एक आंख तो इसका बड़ा बढ़िया है, एक आंख तो इसका बहुत बढ़िया है, और एक आंख ही नहीं है। बताओ मुझे, अगर आप इस पर्सन को काटोगे तो ये पर्सन कैसा है? एसिमेट्रिकल। क्योंकि ये लाइन भी उस पर्सन को टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक तरफ आंख आएगा और एक तरफ आंख नहीं आएगा। एक ही तो लाइन था उस पर्सन को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए, वो भी लाइन गायब हो गया। ये पर्सन काना है, इसको किसी भी सिमेट्री से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो काना कैसा है? काना एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का कोई सिंबल नहीं है। काना एसिमेट्रिकल, फिर से ट्रिक रिपीट कर रहे हैं। काना एसिमेट्रिकल। वो बच्चा धतूरा खा लेगा, बच्चा चिली का पाउडर लगा लेगा, बच्चा आंख में तेल लगा लेगा, रोता रोता कहाँ जाएगा? डॉक्टर साहब के पास जाएगा। डॉक्टर साहब ये बच्चा शरारती है, इसको कुछ करो। लिली बेटा पापा की प्यारी बेटी है। ये लिली पापा की बहुत ही प्यारी बेटी है, बहुत मन लगा के पढ़ती है, ये भी नीट की तैयारी करती है। पापा जब भी इसको चेक करते हैं, पापा कहते हैं, वाह बेटा लिली बेटा, तू सो ले, बहुत पढ़ाई करती है बेटा, तू सो ले, तू डॉक्टर बनेगी। क्या बनेगी तू? डॉक्टर बनेगी, डाकू थोड़ी बनेगी, डॉक्टर बनेगी। बोलो। और ये डाकू है, ये गुलमोहर डाकू है। ये कहाँ का डाकू है? ये चंबल नदी का डाकू है। ये बड़े बड़े से बाल रखता है, और ये खाता क्या है? मटर खाता है, और ये बीन खाता है। बोलो, ये सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, और आप एक ट्रिक अपने लैंग्वेज में लिख लेना। अगर याद रह जाए तो ठीक है, अगर एग्जाम तक भूलने लग जाओ तो ये ट्रिक आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना। नाउ अब देखो, लास्ट में बच गया डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट। आप बोलोगे सर आपने इसको छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, याद करो, मैंने आपके सामने डिस्क फ्लोरेट बनाया था, सेंटर पे इस टाइप के ट्यूब शेप के। याद आया? ट्यूब शेप के।
अरे सनफ्लावर में जब इनफ्लोरेसेंस पढ़ा रहे थे। और रे फ्लोरेट मैंने बनाया था टंग शेप का, याद आया? इस टाइप का टंग कैसा होता है, ऐसा होता है ना टंग। अब आप ही लोग बताओ, अगर कोई ट्यूब है, ट्यूब मतलब यही तो है ट्यूब, ये तो ट्यूब है, तो इसको आप मेनी रेडियल लाइन से डिवाइड कर सकते हो कि ना ट्यूब क्लास में? बोलो, गलत कर रहे हैं क्या? तो ऑलरेडी सी बात है, डिस्क फ्लोरेट में आ जाएगा, बोलो। और ये वाला टंग जैसा है, तो ये टंग किसमें आएगा? ये टंग आ जाएगा आपका इसमें। हाँ, एक ही प्लेन है जो इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है। अगर आप ऐसे भी भूल जाओ तो देखो ट्रिक है आपके सामने। आपके सामने दो वर्ड है, एक वर्ड है रे, रे, ठीक है, और एक वर्ड है डी। अब आप ही बताओ, डी मीन्स डॉक्टर, डी मीन्स डॉक्टर। डॉक्टर का अवार्ड देना है, किसको दोगे? डॉक्टर को दोगे या डाकू को दोगे? बोलोगे सर डी फॉर डाकू होता है। अरे हिंदी में होता है ना, अंग्रेजी में डी फॉर डॉक्टर होता है। अब मुझे बताओ, रे कैसा वर्ड है? सम्मान पूर्वक वर्ड है या असम्मान पूर्वक आपत्तिजनक वर्ड है? रे मतलब किसी को आप सम्मान नहीं दे रहे हो, रे रे बोल रहे हो, तो बताओ रे आप किसको बोलोगे? डाकू को बोलोगे, रे डाकू, रे डाकू गुलमोहर। तो इसको बोलोगे रे फ्लोरेट, बाहर वाले जो फ्लोरेट थे। ये डायग्राम मैं पहले ही समझा चुका हूँ, बस ट्रिक बता रहा हूँ। और डिस्क फ्लोरेट ऑफ स्ट्रेटजी, डिस्क में डी आ रहा है, डी फॉर डॉक्टर, डिस्क को इधर रखना, समझ में आ रहा है? तो ये आपके सारे ट्रिक, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास समय है ना? समय तो है, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए। मगर इस मीटिंग में हमारे पास 10 मिनट है। एक काम करो, आप ये वाला टॉपिक जल्दी से करो, अगला मीटिंग क्रिएट करके हम एक और टॉपिक पढ़ लेंगे, एक और टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है? 10 मिनट में वो टॉपिक हो नहीं पाएगा, ये मीटिंग बीच में समाप्त हो जाएगा। इसको जल्दी से पढ़ो, नेक्स्ट मीटिंग क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल लो। अभिषेक, एनी डाउट? नो सर। ठीक, नो सर। रिभा? नो सर। चलो ठीक है राजश्री, तब तक हम तुम्हारा डाउट लेते हैं। तुम लोग जाओ, 10 मिनट बचा है, तुम लोग जाओ वो नोट्स पढ़ो तब तक, ठीक है? 5 मिनट में हम नया मीटिंग क्रिएट कर लेंगे। बोलो राजश्री, अब क्या डाउट था? 1 मिनट रुक जाओ।